हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक्स ऑफ इंडिया। स्वागत है आप सभी का। आज हम फिर से देखेंगे कि कल के लिए कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने पिवोट पॉइंट से नज़दीक है या फिर जिनमें एक अच्छा सेटअप बन रहा है प्राइस और वॉल्यूम एक्शन के मद्देनज़र। तो आज हमारे जो स्क्रीनर है चार्टिंग डॉट कॉम वाला, जो हमने पहले ही आपसे शेयर किया हुआ है, तो उसने तकरीबन 261 स्टॉक्स हमारे सामने रखे जो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। उसमें से हमने स्क्रीन किए ऑलमोस्ट 100 स्टॉक्स से ज़्यादा। उसके बाद 158 स्टॉक्स निकल कर आए जो हमारा जो फर्दर सेकेंडरी क्राइटेरिया है, बिजनेस मॉडल, डेट, उसके बाद रिसीवेबल्स वगैरह वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए। तो उसने हमें 158 स्टॉक स्क्रीन करके दिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू पुट द लिस्ट इन आर ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल। तो हमने क्या किया, जैसे हमने आपको हमारे पहले दूसरे तीसरे वीडियोस में बताया कि किस तरह से हम ये पूरा जो लिस्ट है इसको एक ऐसे फॉर्मेट में, जैसे एन एस सी एच ई जी, एन एस सी पॉलीमेड, ऐसे फॉर्मेट में लाते हैं, बीच में कॉमा एंड कोलन देकर, कि ट्रेडिंग व्यू इसको एक्सेप्ट करता है और आप मल्टीपल स्टॉक्स एक साथ ही अपने ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल में डाल सकते हो। तो ठीक है, तो ये हमारी डेली वॉच लिस्ट है। ये वो वाले स्टॉक्स है जो हम कल हमने स्क्रीन किए थे और आज के मार्केट एक्शन के लिए हम इनको वॉच आउट कर रहे थे। अब हम डालेंगे कुछ नए स्टॉक्स इनके अलावा जो कि हमारा स्क्रीनिंग क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। तो ये आ गए हमारे नए नए स्टॉक्स। तो ज़रूरी नहीं कि ये स्टॉक्स हम पहली बार ही देख रहे हो सकता है हमने इससे पहले भी इन्हें देखा होगा, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि ये बहुत ऊपर है ना, जिसमें हमें प्रॉपर एंट्री या प्रॉपर स्टॉप लॉस का समझ में नहीं आता पॉइंट कि कहाँ पर प्लेस करें, मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड वाला रेशियो। तो उस वजह से हम इनको एलिमिनेट करते हैं। लेकिन सिंस ये हमारा प्राइस का क्राइटेरिया बार बार मीट करते हैं, इसलिए ये हमारे स्क्रीनर में आते रहते हैं और हम उनको डेली देखते रहते हैं ताकि कुछ इसमें से छूट ना जाए। तो शुरू करते हैं हमारे ऑलरेडी एक्टिव स्टॉक से। तो जस्ट डायल एक्टिव है, आज प्रीवियस हाई को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया था, लेकिन यहाँ पर एक बोलेंगे कि एक बियरिश कैंडल बनी है। ये हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक कर ले प्राइस, है ना। तो हाँ, इसमें कुछ ऐसा सेटअप है फिलहाल, लेकिन ये एक्टिव है एंड होपफुली थोड़ा सा पुल बैक आकर वापस प्राइस अप ट्रेंड भी शुरू कर सकती है। तो लेट्स सी कि कल कैसे होता है। जैसे कि आपको रेमंड के बारे में कल हमने बताया था कि ये बियरिश कैंडल बनी थी कल। उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा पुल बैक आए, जो कि आज दिखा हमें। ये फिर से एक बेरिश कैंडल रेड में बन गई। देखते हैं कि ये कैसे आगे चलता है। उसके बाद जेटीएल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया गाइस। जेटीएल में हमें काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि ये बहुत टेक्स्ट बुक वीसीपी बन रहा था ये। लेकिन लेट्स सी, इसमें हमारी एक गलती शायद ये हुई है कि हम वॉल्यूम्स की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। और वॉल्यूम इसमें आई थिंक लिक्विडिटी उतनी स्ट्रांग है नहीं जितनी चाहिए। इसलिए ये स्टॉक वन साइड मूव्स काफ़ी स्ट्रांगली दिखा रहा था। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर वन साइड मूव्स आ रहे थे। आज अभी जो रिसेंट सेशन है उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ, हमारी प्राइस यहाँ पे ट्रिगर हो गई। उसके बाद से तो पुल बैक ही शुरू हो गया और प्रीवियस जो लो था उसको ब्रीच किया आज प्राइस ने, और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। सो या ये हमारे लॉस में जमा हो गया। उसके बाद है जेबी गेम्स। तो जेबी गेम में प्राइस फिलहाल हमारे बाइंग पॉइंट के आसपास ही मंडरा रही है। पता नहीं इसका कब ब्रेकआउट आएगा और कब ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, लेट्स सी। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप अगर डेली इसके लोज अगर देखोगे ओवरऑल, तो ऐसा लगता है कि यार ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब हायर लोज लग रहे हैं, है ना। सो होप कि ये ऊपर की तरफ जाए, नहीं जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस है ही, उसको रोक देगा वहाँ पर। उसके बाद है प्रिंस पाइप। प्रिंस पाइप में आज फिर से एक बेरिश कैंडल बनी, एक बुल एक बियर, एक बुल एक बियर, ऐसा पंचेस मार रहे दोनों एक दूसरे को। देखते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल होता है। यहाँ से अगर देखा जाए तो जैसे मैंने प्रीवियस जेबी के में भी बताया था कि जो लोज है वो ऊपर ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस देता है। सेम पैटर्न हमें जस्ट डायल में भी देखने मिला था, अगर आपने मॉनिटर किया रहेगा।
यहाँ पर देखिएगा, ये लोस जो है ऊपर 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 की तरफ हो रहे थे, खास तौर से हमारे बाइंग बाइंग पॉइंट के आसपास। तो लेट्स सी कि ये सेम प्रोसेस को ये भी फॉलो करते हैं या नहीं, और देखते हैं आगे कैसा है। तो ये वही आज का हीरो हमारा KEI। कई बार डिस्कशन के वक्त हमने बताया था कि ये इसमें अच्छा खासा मोमेंटम है, और ये प्राइस इवन दो इसने हमारे बाइंग प्राइस को ऑलमोस्ट टच किया था, उसके बाद से 20 डेमा, जहाँ 21 डेमा सॉरी, जो उसके कोइंसिडेंटली उसके आसपास ही आया ये सपोर्ट, सपोर्ट प्लस 21 डेमा, दोनों का कॉम्बिनेशन। एंड यहाँ से प्राइस ने जो रैली की है, गजब रैली हुई है, वन साइडेड रैली। और कई बार हमने 3 से 4 दिन से हम हर बार इसको यही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, इसलिए हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था। इवन दो पोजीशन है, लेकिन पुल बैक्स, इवन दो द पुल बैक्स आर कमिंग, बट वी आर श्योर कि यहाँ से शायद प्राइस मोमेंटम फिर से पकड़ लेंगी, बिकॉज उसने अक्सर हिस्टोरिकली ऐसा करके दिखाया था। तो आज का ये हीरो रहा हमारा, टारगेट्स वारगेट्स हिट करके भी ऊपर गई ये प्राइस, काफ़ी अच्छी बुकिंग इसके अंदर। उसके बाद नियोजन, नियोजन में प्राइस वही इसके हमारी बाइंग प्राइस के आसपास ही मंडरा रही है। देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। 21 डेमा का सपोर्ट अक्सर मिला है, पता नहीं वापस से इसको सपोर्ट चाहिए या नहीं। हो सकता है अगर चाहिए तो नीचे भी आके वापस एक रिवर्सल आ जाए 21 डेमा का सपोर्ट लेने के बाद। उसके बाद है मेट्रो ब्रांड, तो ये भी सेम सीन है गाइज, हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही है फिलहाल। लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है, बिकॉज ये काफ़ी बड़े बेस से बाहर निकल रहा था, इसलिए यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर हमने बाय किया था इन सब को देखते हुए। लेट्स सी। VST टेलर्स में आज अच्छा मोमेंटम दिखा स्टॉक के अंदर, दो द वॉल्यूम्स वेर नॉट इम्प्रेसिव, बट एक सिंक लग रहा है ना यहाँ पे। मैं ये ड्राइंग को थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि पुल बैक, दिस वाज द फर्स्ट पुल बैक। उसके बाद आया था ये हमारा सेकंड पुल बैक, ओके, एंड नाउ देयर इज दिस थर्ड पुल बैक। तो अगर रेंज देखी जाए तो आई थिंक ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी, ऑलमोस्ट 10% का फर्स्ट पुल बैक है। सेकेंड पुल बैक इज अराउंड 5.75%, एंड द थर्ड एंड फाइनल पुल बैक, फाइनल तो नहीं कह सकते, पता नहीं और भी आएगा या नहीं आएगा। दिस इज अराउंड 4.9%, तो ऑब्वियसली 10, 5.7, 4.9, जो वोलेटिलिटी है प्राइस के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और साथ ही साथ आप वॉल्यूम्स भी देख सकते हो कि ये भी नीचे नीचे की तरफ जा रहा है। तो दिस इज करंटली फॉर्मिंग अ VCP, आई वुड से कि ये VCP का फॉर्मेशन है। इवन दो हमारा जो ट्रिगर था वो यहीं पर हो गई थी प्राइस, और उसके बाद से नीचे आना शुरू किया था। लेट्स सी कि अगर ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट देता है तो शायद हमारा टारगेट भी आ जाए। तो या दिस इज VST टीलर्स फॉर यू। उसके बाद है पॉलीमेड। भाई पॉलीमेड ने तो आज जलवा दिखा दिया अपना। इसका जो वोलेटिलिटी का पॉइंट था, जो हम हर बार डिस्कस करते थे कि यार ये बहुत वोलेटाइल है, बहुत वोलेटाइल है, आज वो हमारे फेवर में चला गया। और ऐसा वैसा नहीं, बहुत तगड़ा कैंडल बना के फेवर में आया, विथ वॉल्यूम। सोने पे सुहागा, देखना वॉल्यूम की कैंडल और प्राइस की कैंडल ऑलमोस्ट सेम साइज की है ना। तो या इसके अंदर तो हमारा 1:2 के ऊपर, मतलब अच्छा खासा ऑलरेडी। अभी ये लो, अब नो रिस्क वाली है, मतलब स्टॉप लॉस तो अब हमारा हट चुका है, वहाँ से हट चुका है इन द सेंस उसमें लॉस तो बुक नहीं होगा, ये तो श्योर है। हम्म, ठीक है, तो अभी वेट करते हैं, शायद कल के सेशन में हमारा एक ऐसी वोलाटाइल मूव आ जाए, ऊपर ही नीचे कुछ भी हो जाए, हमारा टारगेट तो शायद हिट हो ही जाएगा कल के दिन। लेट्स सी कि क्या करती है प्राइस। बस वॉल्यूम्स आर वेरी इंप्रेसिव, वेरी वेरी इंप्रेसिव। उसको अगर वीकली पर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख देख सकते हो कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप कुछ बना रहा था, और यहाँ पे ये प्रीवियस टॉप ये है 1660-61 के आसपास, है ना। तो सॉरी 1160 के ऊपर ये है टॉप, इसका प्रीवियस टॉप। देखते हैं प्राइस क्या करती है। वॉल्यूम्स
तो काफ़ी तगड़े आए हैं आज। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, जेंसार। जी हाँ, यहाँ पर जेंसार सपोर्ट लेता हुआ दिखा हमें आज। आज के दिन उसका जो ओपनिंग था वही उसका लो था और प्राइस ऊपर की तरफ ही रही, तो शायद यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है स्ट्रक्चर का। ये एक ट्रिगर हो गया भाई आज, इंजरसॉल। आज प्राइस ट्रिगर हुई है, अच्छा खासा क्लोजिंग भी मिला है और वॉल्यूम भी 50 एवरेज से ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। लूपिन भी ट्रिगर हुआ है, ये हमारा ट्रिगर था, तो ट्रिगर तो 831.5 ट्रिगर हो चुकी है प्राइस। देखते हैं अभी ये कैसे चलता है। न्यूलैंड में हल्का सा पुल बैक है, बट दैट्स फाइन। वॉल्यूम्स नहीं है उस पुल बैक के अंदर ज़रा भी, आप देख सकते हो कितने कम वॉल्यूम्स है बनिस्बत ये जो 50 डे का एवरेज वॉल्यूम की लाइन ऊपर की तरफ है। ईपीएल, अब ये बहुत अच्छा बेस, सॉरी बेस बोल रहा हूँ, रिवर्सल ट्रेंड हमें मिल सकता है यहाँ पर। ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता है, सॉरी। यहाँ से प्राइस देखना, इस रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस बार बार पुल बैक दे रही थी, फिर एक बड़ी कैंडल आई विथ वॉल्यूम, वो भी ब्रेक नहीं कर पाई उसको, उसको फिर से पुल बैक मिला इन लो वॉल्यूम्स। वापस से बुल्स आए, उन्होंने वापस से अटेम्प्ट किया, अगेन इट केम बैक पिछले 2 सेशन में, 2-3 सेशन में। एंड अब अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो हमारा ये प्लान होगा कि एंट्री होगी 209 पे, टारगेट 235, 196 का स्टॉप लॉस। लेट्स सी हाउ दिस मूव्स आउट। उसके अलावा नॉट नेसेसरी, दिस इज जस्ट अ प्राइमरी टारगेट अगर प्राइस अच्छी चलती है तो, बिकॉज ये सिंस ये ट्रेंड रिवर्सल है तो हो सकता है हमें इससे बेहतर भी कुछ रिवॉर्ड मिले प्राइस का, लेकिन फिलहाल के लिए तो हम यही प्राइमरी प्लान तो हमारा कुछ इस तरह का है, मिनिमम 1:2 के हिसाब से। उसके बाद एजीआई ग्रीन पैक में आज पुल बैक मिला, वॉल्यूम्स काफ़ी कम थे, इसलिए दैट्स फाइन। लेट्स सी कि प्राइस वापस इस स्ट्रक्चर पे सपोर्ट लेती है और फिर ऊपर की तरफ जाती है या नहीं, जैसे हमारा केईआई गया था। लेट्स सी। कजारिया में आज थोड़ा सा बेरिश डे रहा, ओपनिंग गैप अप हुई थी, उतनी बड़ी नहीं बट हुई थी। अ, फिर से हमारे बाइंग प्राइस के आसपास गई थी प्राइस और वापस से वहाँ से पुल बैक आ गया, सप्लाई है मतलब, सप्लाई इज एक्टिव। ओके, तो जाइडस को हम कई दिनों से नोट कर रहे थे, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये कुछ इस तरह से डेवलप हो, मैं आपको बताऊँ तो, और एक पुल बैक की गुंजाइश हमें लग रही थी, लेकिन आज प्राइस अच्छे से गैप अप होकर ऊपर की तरफ चले गई विथ वॉल्यूम्स, तो ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इसमें आ चुका है अब। और आई थिंक कि अब ये और ऊपर जा सकती है प्राइस, प्रीवियस हाइस को शायद टच भी करने की कोशिश करे। वो उसको भले से कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन ये कुछ इस तरह से अब ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ है। तो फिलहाल हमारा जो एग्जिस्टिंग प्लान था ये तो फिलहाल फेल हो गया। ये जो हमने ड्राइंग्स वगैरह बनाई थी जो हमारे ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से, ये तो फेल हो गया मैं बोलूँगा, बिकॉज कई दिनों से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे थे और हमें और एक पुल बैक की गुंजाइश थी, वो नहीं आते हुए प्राइस ऊपर की तरफ गई, दैट्स फाइन। अभी हम इसको फिलहाल ऑब्जर्व नहीं करेंगे, इसको जाने देते हैं, इसका जो स्विंग है इसको पूरा होने देते हैं, उसके बाद कहीं जाकर अगर बेस बनता है तो तब देखा जाएगा इसको। रूट में तो भाई ऊपर की तरफ आज ब्रेकआउट आ गया, बट हमारा प्लान कुछ इस तरह का था, यहाँ से वी वर एक्सपेक्टिंग पुल बैक। सो सिंस ये कुछ होता दिख नहीं रहा है, इसलिए हम इसको भी हमारे ऑब्जर्वेशन लिस्ट से हटा रहे हैं। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में पावर प्ले है, और पावर प्ले के दौरान हमारा जो एक्सपेक्टेशंस है प्राइस के साथ उसी तरह से ये पैन आउट होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी के और कैसे चलता है, फिलहाल इसको रखते हैं ऐसे ही ऑब्जर्वेशन में। सेम विथ नेशनल एल्यूमिनियम, वी वेर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक, तो पुल बैक मिल रहा है। अब हो सकता है 21 डेमा के आसपास प्राइस आएगी तो वहाँ से रिवर्सल आएगा, और अगर वो रिवर्सल आके ब्रेकआउट होता है तो सिमिलर टू ईपीएल हम भी ये भी ब्रेकआउट हम प्ले करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल है। किर्लोस्कर फेरस में तो ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा पुल बैक करके कोई अच्छा बेस और एक बन जाए, बेस ओवर बेस, तो उसमें से कुछ एंट्री करने को मिले। फिलहाल इसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे जाइडस की तरह, बिकॉज इसको टाइम लग सकता है। आईएसएमटी में आज
आई ब्रेकआउट आया था शुरू में ओपनिंग होने के बाद, लेकिन पता नहीं रात शाम होते होते शायद मार्केट क्लोज होते तक इसने पुल बैक दे दिया वापस से विथ वॉल्यूम। ओ हो, वी डोंट लाइक दिस, इस तरह के वॉल्यूम्स के साथ पुल बैक। लेकिन वॉल्यूम्स कब आए थे वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। वॉल्यूम्स अगर आवरली चार्ट पे हम देखें, आज का दिन 15, तो ओके ऊपर जा रहा था तब भी आए थे, नीचे आ रहा था तब भी आए थे। ओके, दोनों तरफ वॉल्यूम्स। ठीक है, देखते हैं इसको डेवलप होने देते, बिकॉज हमारा वीसीपी का तो प्लान था, बट वीसीपी पता नहीं, लेट्स सी, हो सकता है बेस फिर से बन रहा हो कुछ इस तरह से। एंड नाउ दिस मे बी, नॉट श्योर। देखते हैं कि कैसे प्ले करता है। फिलहाल इमीडिएटली तो कोई एक्शन है नहीं। वेस्ट लाइफ में हमें फिर से इंटरेस्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम्स दैट द बाइंग इज जनरेटिंग। उसके अलावा पुल बैक्स में जो लो वॉल्यूम्स आ रहे हैं वो भी एक रीज़न है। पीपल आर नॉट विलिंग टू सेल। यहाँ पर प्राइस देखना कितनी गिर गई, बट वॉल्यूम्स नहीं आए। रैली जब आती है तो वॉल्यूम्स आते हैं। तो और एक पुल बैक आ जाए यहाँ से यहाँ, एंड देन रैली आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैं अगर आपको बताऊं, तो ये तो हो गया हमारा ये वाला बेस, है ना। ये सॉरी, ये पुल बैक, फर्स्ट पुल बैक एंड सेकंड पुल बैक अगर ऐसे आता है, एंड देन इफ देर इज अ रैली आफ्टर दैट, तो वी वुड लाइक टू अटेम्प्ट दिस वन। लेट्स सी कि ये कैसे प्ले करता है। ओरिएंट सीमेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सप्लाई, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि ये सप्लाईज है, ये सप्लाईज उसको थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे। हालांकि हमारे पास वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं जब बाइंग आ रही है। तो देखते हैं कि ये प्राइस एक्शन कैसे आगे चल के डेवलप होता है। आई थिंक इसको मुझे रिमूव करना चाहिए। ये क्या होता है, हमारे बहुत सारे डिसीजंस में इंटरफेयर करता है ये ड्राइंग, और चार्ट देखने में भी दिक्कतें होती हैं। तो इसको बनने देते हैं। ये फर्स्ट पुल बैक, हो सकता है सेकंड पुल बैक भी आ जाए, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, तो उसके बाद देखेंगे। फिलहाल का अगर देखा जाए रिस्क रिवॉर्ड, तो ये भी 8% तक का है। बट यहाँ पर जो सप्लाई, ये सप्लाई की वजह से डर लग रहा है। इनको और खाली होने देते हैं। जितनी बार ये ऊपर की तरफ आएगा और वापस नीचे धकेलेंगे ना उसको, प्राइस को, सेलर्स लोग, तो समझ जाने का कि यहाँ की जो सेलर्स है ये लोग अपना माल बेचकर निकल रहे हैं। बिकॉज वो फील कर रहे हैं कि हम ट्रैप हो चुके हैं, हम ट्रैप हो चुके हैं। नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी, हम भी ऐसा ऐसा ही सोचेंगे। उसके बाद जब प्राइस उनको वापस से हमारी बाइंग प्राइस के आसपास दिखती है यहाँ के, तो वो डंप करते हैं प्राइस को, सॉरी स्टॉक को, एंड वहाँ से फिर बिकॉज ऑफ मोर सेलिंग देन बाइंग, प्राइस नीचे की तरफ पुल बैक करती है। ठीक है, एलगी रह गया ना हमारा। हाँ, एलगी में आज डाउन डे था। प्राइस ने 21 डे पे फिर से सपोर्ट लिया। सपोर्ट नहीं बोलेंगे उसको, एक्चुअली रेस्ट किया उसने वहाँ पे। फुल वहाँ से कोई बाउंस वगैरह नहीं आया। लेकिन ठीक है, अभी हमारा जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो अच्छा है, अदरवाइज विल मूव अवे। ओरिएंट सीमेंट तो देखा हमने जस्ट। अपार, अपार में कप एंड हैंडल का सीन लग रहा था। आज ब्रेकआउट देते देते रह गया भाई। लेट्स सी, अब ये पुल बैक आया तो और अच्छा मज़ा आएगा। अगर पुल बैक आता है तो फिर तो और प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होगी, वीक हैंड्स निकलेंगे बाहर। लेट्स सी आगे कैसे पैन आउट होता है। सूर्य रोशनी, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप आपके सामने है सूर्य रोशनी का। यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि वीसीपी बन रहा है। वाई, बाय दिस कोलॉरी। सो लेट मी शो यू समथिंग। ठीक है, चलो, ये है हमारे वॉल्यूम्स जो कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं।
कुछ इस तरह से। खास तौर से जब प्राइस पुल बैक दे रही है, ये रीजन देखना आप, ये वाला। खास तौर से जब ऐसे पुल बैक्स आ रहे हैं, तब की प्राइस, तब के वॉल्यूम्स देखो, ये वाले वॉल्यूम्स है वो, है ना? कितने कम वॉल्यूम्स, मतलब लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है देने के लिए। क्या कर रहे हैं सूर्या रोशनी वाले, ऐसी क्या चीज़ बना रहे हैं आप लोग कि पब्लिक बेच ही नहीं रही? तो अभी यहाँ से एक रैली आई थी, आज फिर से एक पुल बैक आया है। एक्सपेक्टेशन है कि अगर इस हाई को ब्रेक करती है प्राइस 859 के, तो ऊपर की तरफ अप मूव फिर से शुरू हो सकता है। लेट्स सी कि यहाँ से अगर हम ले ट्रिगर, तो रिस्क कितना बनता है? रिस्क बनता है 8.85, मतलब 9% के आसपास का रिस्क। बट ड्राइनेस ऑफ वॉल्यूम, वीसीपी, और उसको मद्देनज़र रखते हुए लगता है कि ये रीज़नेबल है। प्लस अभी जस्ट चूंकि मैंने इसको जूम आउट किया था, यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है। यहाँ का उसका जो प्रीवियस हाई था, उसके पास प्राइस आके पुल बैक दी। पुल बैक देने के बाद फिर से रैली आई। रैली आने के बाद एक हल्का सा फिर से एक पुल बैक, ये वीकली टाइम फ्रेम पे चल रहा है। और अगर आप इसको और डिटेल में देखो, तो ये शायद आपको कप एंड हैंडल भी लग सकता है। हालांकि हैंडल उसका बहुत छोटा है, हल्का सा, लेकिन कप एंड हैंडल भी लग सकता है। तो और जब भी प्राइस अपने हाई को तोड़ती है, जैसे प्रीवियसली यहाँ पर तोड़ा था, उसके बाद से वर्टिकल रैली आ जाती है प्राइस में। तो ये कुछ इतिहास है सूर्या रोशनी का। तो देखते हैं कि वो इतिहास फिर से दोहराया जाता है या नहीं। लेकिन इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे सेलर्स आर नॉट रियली इंटरेस्टेड टू सेल द स्टॉक्स। ये भी जो रैली के वक्त ये जो बड़ी कैंडल लग रही है, मुझे लगता है ये जब बाइंग आई होंगी, तो लोगों ने ब्रेकआउट के एंटिसिपेशन में बाई किया रहेगा यहाँ पर, तो इसलिए वॉल्यूम्स यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। अदरवाइज बहुत अच्छा सेटअप, मैं इसको इमीडिएट एक्शन के लिए मार्क करना चाहूँगा। कितना था ये है? 80, सॉरी 859, मतलब 860 पकड़ लो। और लो 785, 784 कर लेते हैं। मिनिमम 1:2 वी विल टारगेट। देखते हैं 10-11, 10-12। ओके, तो कुछ इस तरह से ये लग रहा है। सूर्य रोशनी को प्रमोट करेंगे ऊपर की तरफ, उसके बाद आता है हमारा बीएलएस। तो बीएलएस कल भी हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। बेस जो है, ये बेस बन के उभर रही है अभी वापस से प्राइस ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाने पर यहाँ पर एक पुल बैक आया, बहुत अच्छी बात है ये। ऐसा डायरेक्ट ब्रेकआउट आता है तो हमें समझ में नहीं आता कि स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करें। अब चूंकि यहाँ पे पुल बैक आ चुका है, तो हमें एक एंट्री ट्रिगर कह सकते हैं कि एक कुछ ये एंट्री ट्रिगर की तरह लग रही है प्राइस। आज की जो हाई प्राइस थी 202.9, मतलब 203, 204 को पकड़ लो, है ना? ये हमें एक ट्रिगर मिल गया कि अगर इसके ऊपर जाती है प्राइस, तो बाय कर सकते हैं। लेकिन वो शायद इमीडिएटली ना मिले, मतलब ये वीक में तो एक ही दिन है। कल के दिन शायद ना मिले, एक दो दिन का पुल बैक एक्सपेक्टेड है। अगर पुल बैक आता है यहाँ से नीचे 21 डेमा के आसपास, बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पर सपोर्ट ले ले वो प्राइस, और फिर से एक रैली अटेम्प्ट करे विथ वॉल्यूम्स, मज़ा आएगा उसके अंदर। तो या बीएलएस इज देयर, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे एक्टिवली। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये हमारा वही पुराना साथी है, डेवलप होने में उसको टाइम लगेगा। पीएसपी प्रोजेक्ट्स में कप एंड हैंडल बन रहा है, और यहाँ पे एक एनी न्यूज़ हियर, सॉरी गाइस, न्यूज़ बताओ भाई, क्लिक किया हमने, ओके इट्स नॉट शोइंग अप। ठीक है, तो
हाँ, यहाँ पर यहाँ पर प्राइस पर पुल बैक, लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट करता है। अगर मैं, हाँ, पीएसपी प्रोजेक्ट आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है, ओके, नो प्रॉब्लम। 6%, और इससे 6.1% पकड़ लीजिए, अगर कल को ब्रेकआउट आके प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो। ओके, इमीडिएट इमीडिएट प्लान में डाले या नहीं, वो उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। मुझे बेस तो काफ़ी अच्छा लग रही है, लेकिन ओके, बाकी स्टॉक्स देखते हैं, कुछ अच्छा इससे अच्छा मिलता है तो उसको देखेंगे, अदरवाइज पीएसपी को लेंगे। हाँ, तो ये है हमारा कोवी, हाँ, कोवाई। कोवाई में भाई अच्छा डेवलप हो रहा है, ये भी, इसको डेवलप होने देते हैं। थोड़े से सेल साइड की तरफ वॉल्यूम दिख रहा है, बट देखते हैं, इसमें पिछला मोमेंटम अच्छा खासा है। एलेकॉन को भी डेवलप होने देते हैं, सेम एज कोवाई। केपीआर मिल्स को भी डेवलप होने देते हैं, ये हमारा वेस्ट लाइफ की तरह है। वेस्ट लाइफ की तरह नहीं बोलेंगे, बिकॉज वेस्ट लाइफ में तो अलग सेटअप था, ये रिवर्सल वाला है। पुल बैक आने दीजिए, उसके बाद रैली आएगी तो ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट हो सकता है, विथ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे जनरेट किए प्राइस ने। हेग, इट्स आउट ऑफ द लीग नाउ। मयूर यूनिकोड्स, मयूर यूनिकोड्स, अच्छा, ये पुराना सेटअप था हमारा, बीसीपी लग रहा था इसमें। वॉल्यूम नॉट इम्प्रेसिव, आई वांट टू सी ड्राइनेस। अच्छा, यहाँ पे कुछ कमेंट दिया था, कमेंट दिया था, बाद में शायद आया नहीं स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग पे, या क्या पता नहीं, उसके बाद तो दिखाई नहीं है यूनिक। ठीक है, तो फिलहाल क्या है, तो वीसीपी था, वीसीपी फिलहाल भी वही वीसीपी कंटिन्यूएशन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक बिगड़ भी चुका है, बिकॉज प्रीवियस लो को ब्रेक किया है यहाँ पे, ये जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक किया प्राइस ने, पुल बैक आया। ओके, नॉट इंटरेस्टेड। शांति गियर्स, नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, रैली आया आज, बट नॉट इंटरेस्टेड। एनएच नॉट इंटरेस्टेड। टीआईआई नॉट इंटरेस्टेड, या नॉट इंटरेस्टेड। ओरियन प्रो नॉट इंटरेस्टेड। ओलेक्ट्रा गुड मूव, लेकिन अभी न्यू बाइंग के लिए नहीं है। सैक्सॉफ्ट भी न्यू बाइंग के लिए नहीं है। उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी फ़िलहाल न्यू बाइंग के लिए नहीं है। न्यू बाइंग के लिए इसलिए नहीं है बिकॉज़ स्टॉप लॉस लगाकर, हमारी आदत है कि स्टॉप लॉस के साथ हम अपनी कोई भी बाइंग करते हैं। कोई अगर बिना स्टॉप लॉस के करता होगा तो शायद वो लोग ले लेते होंगे कितनी भी ऊपर प्राइस पे फिर, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव नहीं होता, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस कभी हिट हो, मतलब आपका स्टॉप लॉस तो होता ही नहीं है उस केस में, लेकिन बहुत दिनों तक आपका पैसा ऐसे ही अटका पड़ा हो सकता है। और इसी बीच हमें काफ़ी अच्छा सेटअप मिल गया, और उस सेटअप का नाम है रोलेक्स रिंग। नाइस सेटअप, यहाँ से ब्रेकआउट आया है। देखते हैं, इसको ऑब्जर्वेशन में डालते हैं कैसे पैन आउट होता है। सी एम एस इन्फो, ओके, सी एम एस इन्फो भी आई थिंक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, या, बट नहीं, फिलहाल कोई सेटअप जैसा तो नहीं दिख रहा, सिर्फ प्राइस एक्शन है, इसलिए वो री उसमें आ गया। आर सिस्टम्स काफ़ी अच्छी रैली। स्टार सीमेंट नो। उसके बाद डेटा पैटर्न्स, डेटा पैटर्न्स ओके, सो गाइस, डेटा पैटर्न्स इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। तो ये सारे जो पुराने ड्राइंग्स हैं ना, मैं इनको हटा देता हूँ ताकि हमारे करंट डिसीजन, इसको रहने देते हैं, ये वीसीपी वगैरह वाले को, इसको हटा दें।
तो जो नए आए हैं या जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे, आई मीन हर कोई पहली बार ही देख रहा होगा, जो पहली बार डेटा पैटर्न्स को हमारे रिव्यू के थ्रू देख रहे हैं, तो उन्हें बता दूं कि हमने ये ऑलरेडी शेयर किया था हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, जब ये ब्रेकआउट आने वाला था, तो यहाँ पर थी प्राइस कई, तो उसके आने से पहले पिवोट एक आइडेंटिफाई हुआ था, तो हमने हमारे आईजी अकाउंट पे इसको शेयर किया हुआ था। तो उसके बाद से फिर हमारा यहाँ पे कई टारगेट था, वो टारगेट भी मीट हुआ। उसके बाद प्राइस ने पुल बैक दिया, यहाँ से ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया, फिर से पुल बैक आ रहा है। और अब खास बात इस पुल बैक की ये है कि 21 डेमा पे ये सपोर्ट कर रहा है, और ऐसा वैसा नहीं, वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं अभी। तो क्या बनता है यहाँ पे? यहाँ पे ये बनता है कि रिस्क पहले देख लेते हैं, कितना रिस्क है। ओहो, 8.5, 8.9, रिस्क बड़ा है भाई, रिस्क बड़ा है। लेकिन 21 डेमा का काफ़ी क्लियर सपोर्ट इसको मिलता हुआ। लेट्स सी, अगर ये पुल बैक आता है यहाँ से वापस एक, तो उसके बाद देखेंगे, पर फिलहाल के लिए शायद नहीं। हम इसको लेकिन ऑब्जर्वेशन में डाल सकते हैं, डेटा पैटर्न हमारे ऑब्जर्वेशन में रहेगा। वेक्टर फूड ब्रेकआउट आ गया, सही है। फैक्ट में फैक्ट में यहाँ पर, हाँ कल ये एक्चुअली यहाँ पे वीसीपी ब्रेकआउट था इसका, ये वाला वीसीपी ब्रेकआउट था, वो तो नहीं मिला। अभी भी काफ़ी ऊपर है प्राइस, तो नई एंट्री के लिए नॉट गुड। हुत्तामाकी 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 में भी कुछ नहीं है। नीलकमल, डेवलप होने देते हैं इसको। JWL, ये जा चुका। कार्बोरंडम यूनिवर्सल, पुल बैक, और एक पुल बैक चाहिए। क्या करेगा रे भाई इतने पुल बैक? बेस स्ट्रांग बनता है ना उससे, ठीक है। दालमिया भारत रैली, यूनोमिंडा में यूनोमिंडा में नहीं है, सप्लाई के काफ़ी नज़दीक है। उसके बाद सुंदरम फास्टनर्स एक्सटेंडेड, औरोबिंदो फार्मा एक्सटेंडेड, BDL, BDL ने पुल बैक 21 डेमा के करीब, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, ये वाला सपोर्ट मिल रहा है प्राइस को, +21 डेमा, अच्छा है। बट we do not currently, we are not following this way of buying, so रिमूव करते हैं इसको। उसके बाद आया हमारा ई क्लब्स, ई क्लब्स में भी नहीं, एस्टेडियम में नहीं, GPPL, GPPL में क्या था? अच्छा, EPS वगैरह के बारे में लिखा है। अरे GPPL से याद आया, गुजरात में आज तूफान लैंडफॉल होने वाला था, हो गया रहेगा अब तक तो। आई होप कि वहाँ पे सभी लोग सुरक्षित रहें। इंडो काउंट में पुल बैक आ रहा है ऊपर की तरफ से, देखना, इसलिए वी लुक फॉरवर्ड टू हैव अ नाइस बेस अर्लियर बिफोर द ब्रेकआउट। LGB ब्रोज नहीं, डोडला डेयरी आफ्टर लॉन्ग टाइम रिवर्सल अटेम्प्ट कर रही है प्राइस, लेकिन ये बहुत वोलेटाइल स्टॉक है। आई मीन सेम, सिमिलर टू वो हमारा, क्या नाम था उसका, पॉलीमेड, वैसा ही है। अभी ज्योति लेबोरेटरीज में पता नहीं, ये शायद लोअर हाइज लग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल भी कर सकती है यहाँ से, लेकिन नॉट श्योर, आई मीन कंफर्म नहीं हो, लेकिन ऐसा लोअर हाइज जो लग रहा है उस पर से तो समझ में आ रहा है। सो नॉट इंटरेस्टेड इन ज्योति लैब्स एज वेल। सोनाटा सॉफ्टवेयर नहीं, स्वराज इंजन तो ऑलरेडी बहुत दे चुका। जोमेटो, जोमेटो में पुल बैक, उसके बाद हाँ ये हुई ना बात, जोमेटो बहुत सही,
ये थी हमारी रेजिस्टेंस वाली लाइन। ओके, जोमेटो भैया ने वहाँ से आके पुल बैक दिया, मतलब ऑब्वियसली जो लोगों ने यहाँ पे बाई किया रहेगा उन्होंने सोचा होगा कि यार यहाँ पे आके अब रेजिस्टेंस आ सकता है, तो उन्होंने सेल कर दिया। जो लोगों ने यहाँ पर बाइंग की होंगी, तो वो लोग बेचारे सोच रहे होंगे यार हमारा प्राइस इतने दिनों के बाद आ गया, तो अब इसको बेच के निकल जाओ। तो ये वाले बायर्स का प्रॉफिट और ये वाले बायर्स का ब्रेक इवन दोनों साथ में आ गए, प्लस इन दोनों को जो देख रहे थे वो शॉर्ट सेलर्स भी आ गए, तो ऐसे तीन लोगों की पावर ने इस स्टॉक को यहाँ से नीचे गिरा दिया। अब इनका एग्जॉशन हुआ है या नहीं वो पता नहीं, ये वाले जो ऑलरेडी जो बायर्स थे वो, प्लस ये जो न्यू बायर्स थे वो, लेकिन हमें एक अच्छा सेटअप यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, जो कि रिवर्सल में काम आ सकता है। और ये रहा मैं प्लान बताता हूँ मैं आपको। पुल बैक आया, अब ये पुल बैक यहाँ से 21 डेमा से सपोर्ट लेकर ऊपर जाना चाहिए, वापस से पुल बैक आना चाहिए, देन फिर चाहे तो उसके बाद अटेम्प्ट करें या फिर उसके थर्ड अटेम्प्ट करें, ऐसा कुछ प्लान अभी हो सकता है। सो वी वुड लाइक टू वॉच जोमेटो एज वेल। फोर्स मोटर में काफ़ी ऊपर है। मारिको मारिको इज ऑल्सो एट हाई। पता नहीं एफएमसीजी वाले इतने भाग रहे हैं, मारिको व्हाई इट इज स्टिल हियर। जीनस पावर सप्लाई जोन में है, स्पिरिट करता हूँ मैं। उसके बाद नॉट इंटरेस्टेड, उसके बाद है ला ओपाला। ला ओपाला पुल बैक एक्सपेक्टेड है भाई, आएगा तो बोलना। सिंजीन, मेड प्लस, मेड प्लस में भी ट्रेंड रिवर्सल है। यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि पुल बैक, यहाँ से अब रैली एक्सपेक्टेड है, फिर से एक छोटा सा पुल बैक एंड देन अगेन रैली। तब तक के लिए देखते रहिए। उसके बाद एक्जो नोबल में यस, यहाँ से सपोर्ट से वापस से रैली आना शुरू हुआ है, बट जैसा कि मैं कहता हूँ कि बहुत स्लो मूविंग है ये स्टॉक। मान इंफ्रा काफ़ी ऊपर, महिंद्रा सीआई ऊपर। रेट गेन हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद क्या कर रहा है भाई, तो वो भी ओके। आज काफ़ी सारे वॉल्यूम्स आए, बायर्स आर इंटरेस्टिंग, सॉरी इंटरेस्टेड। देखते हैं उसमें क्या होता है। बेल, बेल में बहुत ऊपर है प्राइस। हम जो स्टॉक्स अवॉइड कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं अक्सर ये हमारे वीडियोस में बोलता हूँ ताकि आपको ये गलतफहमी ना हो कि ये स्टॉक अच्छे नहीं है या अभी इसमें पुल बैक आ सकता है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमें बस रिस्क जो है हमारा वो कैलकुलेट करने में मुश्किल हो जाती है या वो हमें ज़्यादा लगने लग जाता है। दैट्स द रीज़न वी अवॉइड दो स्टॉक, बिकॉज टारगेट देखने से पहले हम हमेशा स्टॉप लॉस के बारे में सोचते हैं कि भाई अगर लॉस होगा तो कितना होगा और उसको कितना मिनिमम रखा जाए। परसेंटेज में मैं बताऊंगा आपको ये होने के बाद कि परसेंटेज में कैसे लॉस को रखना है, मिनिमम रखना है। जो हमारे रिसेंट ट्रेड्स है उसमें हमारा परसेंटेज वाइज आप अगर देखोगे तो गेन और लॉसेस आपको दिखेंगे हमारे ट्रेड बुक के अंदर। उसके बाद है टोरेंट फार्मा, नहीं यहाँ पर भी न्यू एंट्री पॉसिबल नहीं है। जेंटेक, इसमें भी न्यू एंट्री पॉसिबल नहीं है फिलहाल, मतलब पॉसिबल है, कोई भी ले सकता है, बट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। वीआरएल लॉजिस्टिक्स नॉट पॉसिबल। उषा मार्टिन नहीं, टाटा कंज्यूमर नहीं, मॉलटेक, मॉलटेक बहुत अच्छी कंपनी, हमने इसको यहाँ पे कहीं तो कैच किया था पिछले कुछ साल पहले, यहाँ इस ब्रेकआउट को पकड़ा था, बुक किया था, वो हमारे इंस्टा इंस्टा अकाउंट पे शेयर किया हुआ है। हाँ ठीक है, तो ये मॉलटेक हुआ फिलहाल। हाँ मॉलटेक में भी फिलहाल कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, हालांकि ये जो है इसको वीसीबी बोल सकते हैं या नहीं पता नहीं। फुल बैक देखता हूँ मैं, 23%, देन दिस इज़ 20%। ओके, पहले से कम है, ज़्यादा कम नहीं है बट सिर्फ कम है। और उसके बाद ये पुल बैक अभी जो आएगा वो आने के बाद देखते हैं, पुल बैक आ जाने दीजिए उसके बाद देखेंगे। मैक्स हेल्थ में नहीं,
बालमेर लॉरी, बालमेर लॉरी वोलेटाइल है। टी आई एल में ऊपर से सप्लाई है। एस एल सीआरएम सिल्क नहीं ऊपर से सप्लाई है। बैंको ऊपर, हिंदवेयर काफ़ी ऊपर, एडीएफ फूड्स काफ़ी ऊपर सप्लाई जोन में, सफारी बहुत एक्सटेंडेड और बहुत सही रैली हुई है स्टॉक की। एस्ट्रल हर बार ऐसे बेस से बाहर निकल के दौड़ता है ये। एस्ट्रल ऊपर की तरफ से सप्लाई में उसको पुल बैक मिल रहा है अभी। यहाँ से आप देख सकते हो कैसी बियरिश बड़ी कैंडल्स बन रही है। लेट्स सी कि क्या होता है, बट न्यू फ्रेश एंट्रीज के लिए नॉट सुटेबल। सीजी पावर ओके होने देते कंसोलिडेट। रामको सीमेंट बहुत ऊपर है। किम्स में अच्छा, किम्स भी बार बार आ रहा है हमारे, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ मैं। किम्स भी सेटअप अच्छा खासा है, लेकिन वॉल्यूम्स डाउन साइड के बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो है। अरे क्या डिलीट किया हमने, इसके पहले कौन था? जस्ट अ मोमेंट गाइस, आई एम जस्ट चेकिंग कि वेसुवियस से पहले कौन था डिलीटेड सिंबल्स में। अच्छा, कोलपैल, कोलपैल था वेसुवियस से पहले। हम्म, नहीं ये भी ऊपर की तरफ सप्लाई है। डेली लिस्ट वेसू में भी नहीं है फिलहाल इमीडिएट कुछ ट्रिगर। एमटार में भी फिलहाल के लिए, एमटार इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। हम्म, पता नहीं यहाँ से, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है ना, और ये जो सप्लाई जो दिख रहा है, उस वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सम इंटरेस्टिंग सेटअप्स। तो ये ऐसे रिस्की सेटअप्स क्यों लें। एफडीसी रिवर्सल अटेम्प्ट कर रही है प्राइस। एस में बहुत ऊपर है, टीडी पावर में बहुत ऊपर है, हैवल्स में सप्लाई जोन के करीब है। स्नाइडर में क्या हो रहा है, एक्सटेंडेड है काफ़ी प्राइस, बट लेट्स सी। अगर छोटा सा बेस बना के इसको ब्रेकआउट देना है आगे तो बोल नहीं सकते, लेकिन प्राइस फिलहाल तो बहुत एक्सटेंडेड लग रही है। आई एम हैप्पी टू सी दिस वॉल्यूम्स आर लो ऑन दी सेल साइड। एफएसएल तो भैया बहुत से बाहर ही नहीं निकल रहा। सीसीएल, ग्रेविटा में भी नहीं, फेलियर हो गए बार बार ग्रेविटा। फिनिक्स, फिनिक्स में क्या चल रहा है भाई? फिनिक्स में पुल बैक आ रहा है एज एक्सपेक्टेड। पुल बैक को अभी वापस से यहाँ से कोई सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि ये 21 डे में और ये आ रहा है काफ़ी करीब में। 21 डे में अक्सर ऐसे स्टॉक्स को सपोर्ट करता है, सॉरी ऐसी प्राइस को सपोर्ट करता है जो अच्छे अप ट्रेंड में है। 21 डे का अगर सपोर्ट लेकर प्राइस बार बार ऊपर जा रही है तो समझ लेना कि मोमेंटम अच्छा खासा है, जैसा कि आपने के में देखा था। 21 डे को बार बार टच करके प्राइस ऊपर जा रही थी, तो ऐसे स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा होता है। सो या उसके बाद फिनिक्स, फिनिक्स में हाँ फिनिक्स का भी देखा, पुल बैक आया, डेवलप होने देते हैं। मिंडा कॉप बहुत सप्लाई स्ट्रांग है। प्रिकॉल नहीं, सप्लाई है। रेनबो चिल्ड्रंस सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं प्राइस में, वॉलेटिलिटी के अगर देखा जाए जूम इन करके तो, लेकिन उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा कंपेयर टू द सेटअप्स दैट वी ऑलरेडी ओन या ऑलरेडी हैव। तो इसलिए किम्स, सॉरी किम्स, रेनबो, हाँ हटा दिया मैंने उसको। टाटा कम्युनिकेशन बहुत ऊपर है भाई। एमजीएल, एमजीएल में पुल बैक आ रहा है। 50 डे वहाँ पे सपोर्ट लेके रैली आई, वापस से पुल बैक आ रहा है। पता नहीं अभी क्या, लोअर हाइज जो लगे हैं और ये लोअर लो लग रहे हैं, हल्का सा ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इशारा भी कर रहा है ये, बट
यू नेवर नो, हो सकता है 50 ये वाला जो ब्रेकआउट है, ये अगर ब्रेकआउट आ जाए तो शायद रैली भी कर सकती है प्राइस। लेकिन लोअर लो स्ट्रक्चर्स तो कुछ इस तरह का है। खैर, हमें तो ऐसे सेटअप्स चाहिए जो मोमेंटम में है और जहाँ पे अच्छा खासा बेस बना हुआ है। ऐसे एम जैसे डाइसी सेटअप्स भी जनरली अवॉइड, रिस्पॉन्सिव में नहीं, एच में नहीं। ब्लू स्टार ऑलरेडी हिट हो चुका है टारगेट कल ही। सोमानी 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 ऑलरेडी ऊपर है। एच पी एल पावर में काफ़ी अच्छी रैली। एफ एम जी बहुत ऊपर। गोदावरी पावर सप्लाई जोन के काफ़ी करीब ये स्टॉक। हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन बहुत ऊपर है। नेस्को, आई थिंक दिस इज ऑल्सो टाटा कंपनी, नॉट श्योर। अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। तो साइडवेज मूवमेंट है काफ़ी दिनों से इसका, और आई थिंक ये ऊपर सप्लाई जोन में जाकर वापस से नीचे ही जाने वाली है। कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख नहीं रहा, इसलिए निकाल देते। पीसीबीएल, फिलिप कार्बन निकाल दो, बहुत ऊपर है। आईएलसीपी नहीं। त्रिवेणी त्रिवेणी इंजीनियरिंग नहीं। तेजस नेट नहीं। अजंता फार्मा, अजंता फार्मा में क्या हो रहा है भाई? पुल बैक्स आ रहे हैं, बेस अच्छा डेवलप हो रहा है। हाँ, इसका यहाँ का ब्रेकआउट आए तो मज़ा आ जाएगा। डेवलप होने देते इसको कुछ इस तरह से प्लान है। बजाज कंज्यूमर, बजाज कंज्यूमर में पुल बैक आ रहे हैं, और यहाँ से 21 डेमा का सपोर्ट प्राइस में लेना चाहिए आइडियली, अगर ये सच में ऊपर की तरफ रैली करना चाहती है तो। और ये रहा ब्रेकआउट का लेवल। रिस्क कितना हो सकता है अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो 5-10%, 5.2% का रिस्क फिलहाल, अगर कल को रैली आती है तो। प्राइम फोकस नहीं। जीएलएस बहुत एक्सटेंडेड है अभी। एथर डेवलप होने दीजिए। कमिंस ऊपर। सुदर्शन, सुदर्शन में ब्रेकआउट आया था, वापस से पुल बैक आ रहा है सपोर्ट की तरफ। लेट्स सी कि क्या होता है। अमी ऑर्गेनिक्स में पुल बैक वापस से। मार्क्सन्स नहीं। एस्ट्रा माइक्रो सप्लाई जोन से पुल बैक आ रहा है, अवॉइड करेंगे। कोकेक्स, कोकेक्स को भी अवॉइड करेंगे फिलहाल। ट्रेंट को भी अवॉइड करेंगे। सांसेरा को भी अवॉइड करेंगे। श्याम मेटालिक, श्याम मेटालिक में रिवर्सल अटेम्प्ट कर रही है प्राइस। पुल बैक आया है, आने दीजिए। इस तरह का कुछ प्लान हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से पुल बैक आता है, रैली आती है, फिर से पुल बैक आता है, तो कुछ इस तरह से एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच। टेक्समैको रेल, पुल बैक एक्सपेक्टेड था, रैली आई, लेकिन अब फिर से पुल बैक आ रहा है शायद। ड्राइंग डिलीट करता हूँ यहाँ की। तो या कुछ इस तरह से शायद यहाँ पे 21 डेमा और इसके आसपास इसको सपोर्ट भी मिल जाए, इस प्राइस के आसपास। लेट्स सी। बोरोन, बोरोसिल नहीं। उसके बाद अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं। नावा ऊपर है बट पुल बैक आ रहा है शायद, पता नहीं। रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल। साइंट में भी नहीं। आईपीएल अपोलो वही है, ऊपर से सप्लाई देखो कैसी मार दी होगी। इंजीनियर्स इंडिया सप्लाई। अनंतराज सप्लाई आ रहा है भाई। जो रैली कर रहे स्टॉक्स उनमें सप्लाई जनरली आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब क्या समझे कि रैली खत्म हो गई। अब जो लीडर्स थे वो अब पुल बैक देने लग गए। मार्केट बताएगा। इथोस, एपीएल अपोलो में भी सेम थिंग, ऊपर से
नीचे प्रॉफिट बुकिंग, एमपीएस में भी प्रॉफिट बुकिंग, टेगा में भी सेम थिंग। देखना कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग है उसमें। ग्रीन लैम्प में भी वही चल रहा है। सांघवी, हेरिटेज फूड में भी नहीं, पुल बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। डेटामेटिक्स में भी सेम थिंग, काफ़ी बड़े बड़े पुल बैक्स आ रहे हैं। तो गाइज, आज का रिव्यू कंप्लीट हुआ है। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो देखने में। एक रिवीजन मार देते हैं। किम्स है, सिर्फ हमारे ऑब्जर्वेशन लिस्ट में है कल के लिए। जोमेटो है, दिस इज ऑल्सो इन द ऑब्जर्वेशन लिस्ट, नो इमीडिएट ट्रिगर। डेटा पैटर्न्स है इन द ऑब्जर्वेशन लिस्ट एज वेल, नो इमीडिएट ट्रिगर। उसके बाद रोलेक्स रिंग है इन द ऑब्जर्वेशन लिस्ट, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें सेटअप। केपीआर मिल जो है ये भी हमारे ऑब्जर्वेशंस में है। एलेकॉन भी है, कोआई भी है, पीएसपी प्रोजेक्ट भी ऑब्जर्वेशन में है। इमीडिएट एक्शन नहीं है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वी आर वेटिंग सिंस लॉन्ग के ये बड़े बेस का ब्रेकआउट आ जाए इसके अंदर। ये जो पूरा का पूरा इसका बेस बना हुआ है ये ऐसा, उसका ब्रेकआउट का हम वेट कर रहे हैं। तो या वी हैव बीन वेटिंग सिंस लॉन्ग। बीएलएस में, अच्छा बीएलएस में अभी यहाँ से ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया बट सप्लाई आ गया, तो अच्छी बात है। यहाँ से वी आर एक्सपेक्टिंग के और नीचे जाए प्राइस, यहाँ कहीं पर उसको सपोर्ट मिले, उसके बाद रैली अटेम्प्ट करे, तो हमें एक बेहतर रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसा प्लान है। उसके बाद अपार में, या अपार में कप एंड हैंडल का लग रहा था। आज ब्रेकआउट तो नहीं हुआ बट वी एक्सपेक्ट कि ये वापस यहाँ से और एक पुल बैक मारे, उसके बाद अटेम्प्ट करें। सो ऑब्जर्वेशन में है, नो इमीडिएट एक्शन। ओरिएंट सीमेंट, नो इमीडिएट एक्शन, इट इज़ इनटू ऑब्जर्वेशन नाउ। उसके बाद है आपका एलगी इक्विपमेंट, नो इमीडिएट एक्शन एज वेल, सिमिलर टू हमारा कौन था ये, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये भी काफ़ी बड़ा बेस है और वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये बेस ओवर बेस थोड़ा सा बन जाए और उसके बाद ब्रेकआउट आ जाए। वेस्ट लाइफ में हाँ, वेस्ट लाइफ में एक पुल बैक आया रैली के बाद, ये ब्रेकआउट के बाद कप एंड हैंडल के, उसके बाद वापस रैली हुई, अब फिर से एक पुल बैक आ रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रीवियस पुल बैक से छोटा पुल बैक आए एंड उसके बाद वापस से प्राइस रैली अटेम्प्ट करे, तो ये ब्रेकआउट पर कुछ हो सकता है, लॉन्ग जाने के बारे में सोचा जा सकता है। इमीडिएट एक्शन नहीं है वो। आईएसएमटी में भी कोई इमीडिएट एक्शन नहीं है, पुल बैक आ रहा है, आने दीजिए, उसके बाद अगर रिवर्सल आता है तब देखेंगे। नेशनल एल्यूमिनियम में एज पर आर प्लान प्राइस ने फिर से पुल बैक दिया है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर कहीं उसका पुल बैक खत्म हो जाए 21 डेमा के आसपास, एंड देन वापस से रैली अटेम्प्ट करे, तो शायद से वो रिवर्सल प्ले हम करना चाहेंगे। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में काफ़ी अच्छा पावर प्ले सेटअप बना हुआ है। पहला पहला पुल बैक तो आ गया ऐसा लग रहा है इतना, उसके बाद से वापस रैली कर रही है प्राइस, तो वी होप कि यहाँ पर वापस जाए, उसके बाद फिर से एक पुल बैक आए। कजारिया में इट्स एक्टिव। सूर्या रोशनी, हाँ सूर्या रोशनी इज़ फॉर इमीडिएट एक्शन, कि अगर कल को यहाँ इस प्राइस का ब्रेकआउट आता है 860 के आसपास, तो दैट इज़ आवर इमीडिएट एक्शन प्लान। एजीआई तो ऑलरेडी एक्टिव है। ईपीएल, ईपीएल इज ऑल्सो एन इमीडिएट एक्टिव, इमीडिएट प्लान। गन लोडेड है, बस इशारे का इंतज़ार है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाए एंड बी शूट। न्यूलैंड में, सॉरी, न्यूलैंड में माइनर पुल बैक है। ल्यूपिन में आज प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, ये भी एक्टिव हो गया है। इंजेरांड, ये भी एक्टिव हो चुका है। जेनटेक, सॉरी जेनसार, पुल बैक के बाद सपोर्ट लिया है स्ट्रक्चर के ऊपर, और नाइस सपोर्ट, इसमें वापस रैली कंटिन्यू हो सकती है। पॉलीमेड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया आज, हो सकता है कल टारगेट भी हिट कर दे, या जो भी है लॉस तो नहीं करेगा अभी है। उसके बाद वीएसटी टेलर्स, हो सकता है कल ये अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है वीसीपी का, देखते हैं।
मेट्रो ब्रांड्स कब तक चलती है वो, छोटी सी लोकल की है तो हो चुका प्रिंस पाइप, देन जेबी केम, ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है जेटीएल में, रेमंड, जस्ट डायल। जेटीएल को हटाएंगे, वी ऑलरेडी हैड अ स्टॉप लॉस देयर। उसके बाद केईआई को भी हटाएंगे, आज काफ़ी अच्छी रैली, फिलहाल कोई एंट्री उसमें न्यू एंट्री पॉसिबल नहीं है इसलिए हटा दे रहे हैं। तो ये है हमारे आज के चुनिंदा स्टॉक्स। देखते हैं, कल पूरा इंडेक्स देखने की या पूरा मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप सिर्फ इतना भी देखते हो और अपना सीखते हो कि ये खासतौर से ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट के आसपास आके प्राइस कैसे मूव करती है। जैसे कि इसमें हुआ, ईपीएल को आप ऑब्जर्व कीजिए, सूर्य रोशनी को आप ऑब्जर्व ऑब्जर्व करो कि कैसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पास आके प्राइस मूव करती है ना। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइए कि कोई ऐसा बंदा है जिसने ये सीरीज़ इनिशिएट की है। सो यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर। सो आई होप कि आपको आपका लर्निंग कर्व जितना छोटा हो जाए उतना बेहतर होगा, जितने प्रैक्टिकली आपको बताया जाए। हिस्टोरिकल चार्ट्स देखकर तो कोई भी बता सकता है कि यार हाँ, यहाँ से ये ऐसा आया था, फिर यहाँ से रैली आई थी, बट हमारा अटेम्प्ट है कि हम हिस्टोरिकल नॉलेज जो भी है उसको अप्लाई हम करंट स्टॉक्स पर करें, और उसका स्टडी आपके सामने प्रेजेंट करें, तो आपको भी पता चले कि लाइव मार्केट में कैसे चलते हैं वो स्टडीज, हिस्टोरिकल स्टडीज का एप्लीकेशन कैसे लाइव मार्केट में किया जाता है। सो ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। गुड नाइट।